24 दिसंबर 1871 को यूरोप के करीब समंदर में एक बाहरी जहाज डूब गया था। इसका नाम शिप अमेरिका था। इस बाहरी जहाज के अंदर बॉयलर के फटने की वजह से आग लग गई थी। इस हादसे में सिर्फ 65 मुसाफिर बच सके थे। इन्हीं मुसाफिरों में से एक रेमन आटा गिरमिटिया नाम का आदमी भी था। रेमन 1840 में यूरोप में पैदा हुआ था। कहते हैं कि इसकी फैमिली के कई लोग समंदर में हादसे का शिकार हो चुके थे। उस दौर में लोग बाहरी जहाज के जरिए ही लंबे सफर तय किया करते थे। रेमन भी शिप अमेरिका में सवार था और हादसे के वक्त इसने समंदर में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। दोस्तों, हादसे ने रेमन के जहन पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। इसने अपने सामने लोगों को जलते हुए और डूबते हुए देखा था। यह आदमी इस हादसे के बाद इतना ज्यादा डर गया था कि ये अक्सर रात को सोते हुए उठ जाता था। इसको लगता था जैसे यह अभी भी शिप पर है और यह बाहरी जहाज डूब रहा है। इसी वजह से रेमन ने बाहरी जहाज पर सफर करना ही छोड़ दिया था। इसको समंदर और बाहरी जहाज से खौफ आता था। ये रात को उठकर चिल्लाना शुरू हो जाता था। दोस्तों, रेमन इस हादसे के बाद अर्जेंटीना में रहना शुरू हो गया था। यहाँ इसने एक फार्म खरीद लिया था, लेकिन यह नहीं जानता था कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर सच साबित होने वाला है, यानी समंदर में डूब जाना। दरअसल 1912 का साल था। रेमन अभी भी अर्जेंटीना में रह रहा था। उन दिनों टाइटैनिक का बहुत चर्चा था। दुनिया का सबसे बड़ा बाहरी जहाज। लोग इस बाहरी जहाज पर सफर करना चाहते थे। रेमन, जो अब 72 साल का हो चुका था, इसने फैसला किया कि यह अब अपने डर पर काबू पाएगा और यह भी टाइटैनिक पर सफर करेगा। दोस्तों, एक इंसान जिसकी आधी जिंदगी बाहरी जहाज और समंदर के डर में गुजर गई हो, उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। इसने अपने कजन को एक खत भी लिखा कि आखिरकार मैं समंदर में सफर करूंगा और मुझे सुकून की नींद आएगी। शिप अमेरिका के डूबने की वजह से मैं आज तक सुकून से सो नहीं सका। तो शिप अमेरिका को डूबे हुए 41 साल गुजर चुके थे। अब बाहरी जहाज कद्र सेफ थे और रेमन को लगता था कि अब हिफाजत से समंदर में सफर कर सकता है। इस वक्त बाहरी जहाज में टेलीफोन भी लग चुके थे। यह भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि रेमन का दिल मुतमईन था। यह अब अपने डर पर काबू पाना चाहता था, लेकिन रेमन नहीं जानता था कि यह खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। 10 अप्रैल 1912 को रेमन टाइटैनिक पर सवार हुआ। टाइटैनिक 11 अप्रैल को इसने अपने दोस्त को एक खत लिखा, जिसमें इसने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा बाहरी जहाज कैसा है। इसने लिखा कि मेरा केबिन बहुत कंफर्टेबल है, इसको बिजली से गर्म रखा जाता है। इसने टाइटैनिक के मुताबिक तफसील से इस खत में लिखा था। दोस्तों, टाइटैनिक में एक मेल रूम बना हुआ था, जिसमें लोग खत लिखकर रख दिया करते थे। इसके बाद छोटी बोट्स वगैरह आती थीं और इनके जरिए टाइटैनिक से इन दूध को ले जाया जाता था। इसके अलावा टाइटैनिक में एक वायरलेस टेलीग्राफ का सिस्टम भी लगा हुआ था, जिसके जरिए लोग अपने प्यारों को पैगाम पहुंचाते थे। दोस्तों, रेमन बहुत खुश था, लेकिन फिर 15 अप्रैल का दिन शुरू हुआ जब रात को टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। उस वक्त रेमन 2 लोगों के साथ अपने डेक पर बातें कर रहा था। कुछ लोगों ने इसको हंसते हुए भी देखा। इसको यकीन था कि टाइटैनिक सेफ है और डूब नहीं सकता। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के बाद भी रेमन मुतमईन था कि टाइटैनिक को कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन के बर्फ पानी की गहराई में चला गया। जिस समंदर और बाहरी जहाज के हादसे से रेमन 41 साल तक डरता रहा और जिसके डर की वजह से यह समंदर में ट्रैवल भी नहीं करता था, अब जेटली उसी तरह रेमन की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, रेमन की बॉडी 1 हफ्ते के बाद समंदर से मिल गई थी। ये टाइटैनिक के हादसे में मरने वाले सबसे ज्यादा उम्र के लोगों में से एक था।